हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियोस में मैंने आपको विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी और पोएटिक वर्क्स के बारे में बताया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रेजेडीज़ को। ट्रेजेडी को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है जो आपको मदद करेंगी आगे की चीज़ें समझने में। और साथ में जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ उन्होंने लिखी थी उनमें से एक ओथेलो मैं आपको समझाऊँगा। जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बतला दूंगा, लेकिन वो पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं आपको वही चीज़ें बतला रहा हूँ जो अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को बतलाता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विलियम शेक्सपियर कैरियर एक्सटेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ नियरली 24 ईयर्स फ्रॉम 1588 टू 1612। विलियम शेक्सपियर का जो पोएटिक कैरियर है वो 24 ईयर्स का था, 1588 से 1612 तक। इस बीच में उन्होंने एक साल में 2 ड्रामाज लिखे थे, ये पूछा भी गया, और इस बीच में पोएम्स और सोनेट्स भी लिखे थे। जब हम विलियम शेक्सपियर के प्लेस को पढ़ते हैं तो हमें उनके माइंड का डेवलपमेंट एक खास पैटर्न मिलता है। शुरुआत में वो सीख रहे हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा सीखे, फिर उन्होंने अपनी आर्ट को और ज़्यादा सीखा, और लास्ट में 4th स्टेज। प्रोफेसर डॉडेन ने उनके लिटरेरी कैरियर को 4 पीरियड्स में डिवाइड करा है। तो ये जो पूछा गया जाता है जनरली, वो प्रोफेसर डॉडेन किसने डिवाइड करा ये पूछा जाता है। बाकी ये जो चीज़ है ये पूछी नहीं आती, लेकिन आप इसको सुनिएगा, ये आपको मदद करेंगे विलियम शेक्सपियर के ड्रामास को समझने में। फर्स्ट पीरियड इन द वर्कशॉप, नाम से पता लग रहा है इस समय विलियम शेक्सपियर जो थे वो अपनी आर्ट को सीख रहे थे, अप्रेंटिसशिप। इस समय जो ड्रामा आर्टिस्ट ने जो वर्क लिखे थे उनमें हमें राइम्स का बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा, पंस का, कंसीट्स का, आर्टिफिशियलिटी मिलेगी स्टाइल में, और फार्सिकल थीम्स मिलेंगी। जो इस समय वर्क्स लिखे थे उन्होंने वो अर्ली कॉमेडी थी, अर्ली ट्रेजेडी थी, और हिस्ट्री लिखी थी, और इस बीच में उन्होंने पोएट्री भी बीच में लिखी थी। नेक्स्ट जो पीरियड है वो है इन द वर्ड। इन द वर्ड का मतलब यहाँ पर है कि उन्होंने अपनी आर्ट को सीख लिया था। इस बीच में जो उन्होंने लिखा था वो मैच्योर कॉमेडीज थी, मैच्योर हिस्ट्रीज थी, सोनेट्स भी उन्होंने लिखे थे। तो यहाँ पे हमें उनके वर्क स्टाइल में मैच्योरिटी मिलती है। थर्ड पीरियड आउट ऑफ द डेप्थ, यहाँ पे इस टर्म को समझना जरूरी है थोड़ा। आउट ऑफ द डेप्थ का मतलब है कि यहाँ पे जो शेक्सपियर ने जो वर्क लिखे हैं उनमें हमें कुछ सीरियसनेस मिलेगी, ट्रेजेडी मिलेगी। कॉमेडी होगी तो उसमें भी सीरियसनेस है। इस समय उन्होंने डार्क कॉमेडीज़ लिखी, सीरियस कॉमेडी, 4 ट्रेजेडीज़ लिखी जिसके लिए शेक्सपियर को जाना जाता है, और ग्रेट रोमन प्लेस लिखे। इस समय का जो स्टाइल था, जो वर्क है, उसमें हमें थॉट का बहुत ज़्यादा मिलेगा, एक इनर स्ट्रगल मिलेगी जो कैरेक्टर्स हैं। और जो इस समय उन्होंने ट्रेजेडीज़ लिखी थी उससे हम कह सकते हैं कि उनकी जो जीनियस थी वो अपने पीक पर थी। 4th पीरियड ऑन द हाइट्स, इस समय जो शेक्सपियर थे वो अपनी पूरी हाइट पर थे। उन्होंने इस समय जो था ड्रामेटिक रोमांसेस लिखे थे, और ये लास्ट फेज थी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम ट्रेजेडीज़ को। जो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैं वो रोमांटिक है, ना कि क्लासिकल। ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल ने जो रूल्स बनाए थे उसमें एक चीज़ ये थी कि जो ट्रेजेडी हो उसमें कोई कॉमिक एलिमेंट ना हो, इट्स एक्शन। लेकिन जो विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी हैं वो सीरियस नहीं है, उनमें हमें कॉमिक एलिमेंट्स मिलेंगे। सीरियसनेस इज ऑफन रिलीव्ड बाय द कॉमिक। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें समझने में हेल्प करेंगे शेक्सपियन ट्रेजेडी को। इसके साथ साथ एक चीज़ और बतला दूं मैं, विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वो रोमांटिक इस वजह से भी है क्योंकि वो जो 3 यूनिटीज़ थी, यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन और प्लेस, उनको भी फॉलो नहीं करती हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेजेडी का, एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ माइंड। आप किसी प्ले को पढ़ो, खासकर 4 ग्रेट ट्रेजेडी, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे कि जो मेन कैरेक्टर्स थे उनको कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर था। जैसे किंग लियर में जो लियर थे वो इंसैनिटी, वो पागल हो जाते हैं। मैकबेथ को हेलुसिनेशन की दिक्कत थी, उन्हें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, इल्यूजन। सोमनैम्बुलेंस में जो थी, नींद में चलने की दिक्कत, वो लेडी मैकबेथ को थी। ये जो एबनॉर्मल कंडीशंस थी इसकी वजह से जो ट्रेजेडी की जो एक स्टेट होती है वो और ज़्यादा डीप हो जाती थी। ट्रेजेडी अपनी चरम सीमा और ज़्यादा हमें जो था वो डीप लगती थी। सेकेंड, द सुपर नेचुरल एलिमेंट। हम अगर विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ को पढ़ें तो हम पाएंगे कि उसमें सुपर नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं, घोस्ट, विचेस, वो कैरेक्टर्स को प्रभावित करती हैं। तो ये भी जानना जरूरी है। चांस और एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से भले समझ में ना आए, लेकिन चांस से समझ में आ जाएगा कि कोई चीज़ ऐसी घटना हो जो कि अनएक्सपेक्टेड वहाँ पर हो जाए ट्रेजेडी में। इसकी वजह से जो ट्रेजेडी है या तो वो लेट हो या वो जल्दी हो जाए। शेक्सपियर ट्रेजेडी में जो चांस और एक्सीडेंट है उनका एक अपना रोल है। ओथेलो में जो डेस्डेमोना, उसके पास हैंकरचीफ था जो गिर जाता है, उसे एमिलिया उठा लेती है और बाद में वो हैंकरचीफ इयागो ले लेता है। इयागो इस हैंकरचीफ का इस्तेमाल ओथेलो को भड़काने में करता है।
तो चांस जो है ये ट्रेजेडी को या तो डिले करते हैं थोड़ा, या उसे और पहले कर देते हैं और उसको डीप बना देते हैं। फेट एंड करेक्टर, विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं उनमें फेट और करेक्टर आपस में गुथा हुआ है। द डीड्स ऑफ द प्रोटेगनिस्ट लीड टू हिज ट्रेजिक एंड, जो प्रोटेगनिस्ट है जो वो करता है उसकी वजह से उसका ट्रेजिक एंड होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ब्रैडले ने कहा है कि जो विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी उनमें करेक्टर ही डेस्टिनी है, करेक्टर ही डेस्टिनी है। अब इसमें कि करेक्टर के अंदर कोई कमी है, जैसे मैकबेथ, उसके अंदर कमी थी कि वो एम्बिशियस था, उसके अंदर कोई कमी है, उस कमी की वजह से उसने कोई एक्शन लिया और उस एक्शन की वजह से ट्रेजेडी हुई। तो जो करेक्टर की कमी थी उसकी वजह से उसका डेस्टिनी जो था वो ट्रेजिक हुआ। तो इस वजह से करेक्टर ही डेस्टिनी है शेक्सपियर की ट्रेजेडी में। फेट और डेस्टिनी प्लेसेस द प्रोटेगनिस्ट इन सर्कमस्टेंसेस वेयर ही टेक्स स्टेप्स विच कॉज ट्रेजेडी। जो फेट और डेस्टिनी होते हैं वो उस जो ट्रेजिक हीरो है उसको ऐसी कंडीशन में रख देते हैं कि वो कोई कदम उठाता है और उसकी वजह से ट्रेजेडी होती है, उसकी डेथ हो जाती है। ट्रेजिक हीरो सफ़र करता है क्योंकि उसने गलती करी है। जो मेन कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उनके जो कैरेक्टर उनके कमी थी जिसकी वजह से वो गलती करते थे और उसकी वजह से उनकी डेस्टिनी उनको ट्रेजिक एंड की तरफ ले जाती है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है नो पोएटिक जस्टिस। अगर हम किसी मूवी को देखते थे पुरानी तो हम देखते थे कि भले ट्रेजिक होती थी लेकिन लास्ट में जो था वो उसका एंड हैप्पी होता था और सब लोग उसमें ये सोचते थे चलो बढ़िया हो गया, अंत वाला तो सब मिला। लेकिन जो हम शेक्सपियर की ट्रेजेडी को अगर हम देखें तो उनमें जो मेन कैरेक्टर्स थे वो उनकी डेथ हो जाती है। अच्छे कैरेक्टर बुरे कैरेक्टर्स के साथ में अच्छे कैरेक्टर से वो उनकी भी डेथ होती है। तो हम कह सकते हैं कि शेक्सपियन ट्रेजेडी में ट्रेजिक वेस्ट बहुत मिलेगा। जो बुरे कैरेक्टर्स हैं वो तो ख़त्म होते हैं, अच्छे कैरेक्टर्स भी ख़त्म हो जाते हैं। इट एक्सक्लूड्स पोएटिक जस्टिस, और इसकी वजह से हम कहते हैं कि पोएट ने जस्टिस नहीं करा है, उसने जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं उनको भी मार दिया है। लेकिन जो रियल लाइफ में वो यही होता है। तो विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं वो रियल लाइफ के हम कह सकते हैं नज़दीक हैं। विलेनी इज़ डिस्ट्रॉयड बट एट द कॉस्ट ऑफ गुड, अच्छाई ख़त्म होती है लेकिन जो है वो जो बुराई है वो भी ख़त्म हो जाती है। बुराई ख़त्म होती है लेकिन वो अपने साथ अच्छाई को भी ख़त्म कर देती है। हम कह सकते हैं मैकबेथ के अंदर सिर्फ एक कमी थी कि वो एम्बिशियस था और इस कमी की वजह से उसकी जो सारी अच्छाइयाँ थी वो उसके साथ ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैथारसिस, इम्पॉर्टेंट है। कैथारसिस का मतलब होता है, ये मेडिकल टर्म है, इसका मतलब होता है परगेशन, शुद्धिकरण, मेडिकल टर्म है। शेक्सपियन ट्रेजेडी इज ऑल्सो कैथार्टिक है, दैट इज इट हैज़ द पावर ऑफ पर्जिंग। ये हमें शुद्धिकरण, हमें जो है एक शुद्धिकरण की भावना उत्पन्न करती हैं। आपने किसी मूवी को देखो पुरानी 90, 80 या 90 की, और आप जब उस ट्रेजेडी मूवी को देखोगे तो आपके आंखों में से आंसू आने लगे जब आप किसी हीरो हीरोइन को परेशान अवस्था में या ट्रेजेडी की तरफ देखोगे। तो हमारे अंदर एक शुद्धिकरण की भावना होती है, हमारे अंदर एक भय और पिटी ये उत्पन्न होते हैं। इसी तरीके से जो विलियम शेक्सपियर के प्लेस थे उनको अगर हम देखें तो उनको देखने पर हमारे अंदर और पिटी की भावना उत्पन्न होती है जब हम ट्रेजिक हीरो या हीरोइन को सफ़र करते हुए देखते हैं। सेवेंथ, कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल। विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी को हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सटर्नल जो लड़ाई हो रही है, एक होता है इंटरनल जो हमारे अंतर्द्वंद जो हमारे मन में चल रहा होता है। रोमियो एंड जूलियट में है जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्सटर्नल है, और मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर और ओथेलो जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनल है, अंतर्द्वंद, और एक्सटर्नल भी है। लास्ट पॉइंट, द ट्रेजिक हीरो। जो ट्रेजेडी लिखी जाती थी उसमें जो करेक्टर होता था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होता था, या तो वो राजा होता था, राजकुमार, या फिर आर्मी में जनरल होता था। शेक्सपियन ट्रेजेडी भी इसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के ऊपर लिखी गई थी। मैकबेथ की बात करें तो वो आर्मी में जनरल था जो बाद में स्कॉटलैंड का राजा बनता है। उसकी फ्लॉ थी वॉल्टिंग एम्बिशन, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। हैमलेट जो राजकुमार था उसकी कमी थी नॉवल इन एक्शन, करूँ ना करूँ, क्या सही है क्या गलत, तो उसका जो फैटल फ्लो है वो है नॉवल इन एक्शन। ओथेलो का फैटल फ्लो है क्रेडिलिटी एंड रैशनेस इन एक्शन, बहुत ज़्यादा भोलापन या फिर किसी कार्य को करने की जल्दबाजी। किंग लियर प्ले में लियर राजा है और उसकी कमी थी इनकैपेसिटी टू जज को करने की अयोग्यता। ओइंग टू हिज फैटल फ्लो, इन्हीं कमियों की वजह से हीरो जो है वो ग्रेटनेस से एडवर्सिटी की तरफ जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है।
ये जो मैंने आपको फीचर्स बताए हैं ये आपको हेल्प करेंगे शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ को समझने में।